धर्म की रक्षा करने वाला इस समय मुझे कोई दिखता नहीं है। धर्म टिक गया, इसका कारण आप है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात संभाजी महाराज के लिए उपदेश का एक पत्र उन्होंने लिखा और लिखते समय ये लिखा कि संभाजी राजे, आपको धर्मशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको अन्य कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने पिताश्री को याद कीजिए, आपका संपूर्ण जीवन धर्ममय हो जाएगा। केवल पिताजी को याद कीजिए। शिवरायाचा 8वा प्रताप, शिवरायाचा 8वा साक्षेप, शिवरायाचे 8वे बोलणे, शिवरायाचे 8वे चालणे, शिवरायाचे सलगी देणे कैसे असे? क्यों उस महात्मा ने लिखा? इसलिए लिखा कि उनको यह ध्यान में आया कि यदि सनातन धर्म रचना है तो आज एकमात्र आधार छत्रपति शिवाजी महाराज है, एकमात्र आधार। ये बात नहीं पढ़ता, लेकिन देखिए महात्माओं का दृष्टिकोण कैसे समान होता है। 7-8 वर्ष पहले मेरे पढ़ने में एक बात और आई। चेन्नई का समुद्र तट, स्वामी विवेकानंद कुछ युवकों के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते करते स्वामी जी को गुनगुनाने लगे, और जब गुनगुनाने लगे तो एक युवक ने पूछा, स्वामी जी व्हाट आर यू सिंगिंग, आप क्या गा रहे हैं? तो स्वामी जी ने कहा, अरे एक बड़े महान कवि हुए भूषण नाम के, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कुछ काव्य लिखे हैं, उसमें से कुछ मुझे कंठस्थ है, मैं गा रहा हूं। एकदम बोलने वाला युवक बोल गया, उस डकैत की कथा आप गाते हैं, उस डकैत के गीत आप गाते हैं जिसने देश को लूटा? यह सुनते ही स्वामी विवेकानंद लाल हो गए। क्या कहा आपने? पापी विदेशियों के द्वारा लिखी हुई जीवनियों को पढ़ करके आप शिवाजी महाराज के बारे में यह धारणा बनाते हैं? Do you want to know what Shivaji is? Take it from me. और स्वामी जी ने कहा, रामायण में और महाभारत में जितने भी सद्गुण होंगे उन सबकी एक सूची करो, और उन सारे सद्गुणों को एक स्थान में देखना हो तो शिवाजी महाराज को देखो। In all the highest moral values personified. जब ये सब मैं पढ़ता गया तो मुझे लगा कि मेरी धारणा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा धार्मिक राजपूत से होनी चाहिए अत्यंत प्रबल हो गई। और आज तो मेरी धारणा पक्की यह है मित्रों, अभी पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ चर्चा चली थी धर्म की। धर्म को जानने के लिए केवल श्री राम को जानना आवश्यक है, पर्याप्त है। रामो विग्रहवान धर्मः, ये वशिष्ठ मुनि की उक्ति है। ऑल मोरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड, दैट इज श्री राम। मैं अपने लहजे में एक बात कहना चाहता हूं, धर्म नाम के महान ग्रंथ का पहला संस्करण भगवान श्री राम है, तो धर्म नाम के महान ग्रंथ का आधुनिक संस्करण छत्रपति शिवाजी महाराज है। मुझे बोलते समय मैंने बड़ी गहराई से उस चरित्र को देख करके अपनी धारणा बनाई है। उनकी कितनी विशेषताओं का वर्णन। वे केवल राजा नहीं थे, वे केवल राजा नहीं थे, वे राजाओं में संत थे। मेरे व्यक्तिगत जीवन की कृतार्थता इस बात में है कि दो तटों के बीच में मेरे जीवन की स्थिरता बह रही है। पहला तट तो ज्ञानेश्वर महाराज है जो संतों के सम्राट है, और दूसरा तट शिवाजी महाराज है जो सम्राटों में संत है। सम्राट होकर के भी संत है। कितनी कितनी विशेषताएं मैं आपको बता दूं, और ये सारी इसलिए जानना आवश्यक है हमारी वैदिक परंपरा ने जितना प्रतिपादन ब्रह्म विद्या का किया, उसी प्रकार का प्रतिपादन छात्र धर्म का किया। यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च उभय भवत ओदनः
ब्रह्म और क्षत्र दोनों मिलकर के चलते हैं, तब सृष्टि का संरक्षण होता है। और बात ऐसी है कि हम सब लोगों ने आजकल के आधुनिक परिवेश में धर्म का प्रतिपादन करते हुए भी इस छात्र देश को भुला दिया। पराक्रम नहीं रहेगा तो राष्ट्र बचेगा नहीं, ध्यान रखना। भगवद गीता की विशेषता ही है, वो हिमालय में कहा हुआ ग्रंथ नहीं है, कंदरा में किया हुआ उपदेश नहीं है, आश्रम में कही हुई भगवान की कहानी नहीं है, और समरांगण पर किया हुआ उपदेश है। तस्मात् युद्धस्व भारत। और इस गीता में ही संपूर्ण तेज साकार हो गया। एक योद्धा के द्वारा दूसरे महान योद्धा को युद्ध के लिए प्रवृत्त करने के लिए किया गया उपदेश भगवद गीता है। और इसलिए यदि भगवद गीता को अपने जीवन में रखना है, साकार करना है, तो हमारे सामने जो आदर्श होने चाहिए, उन आदर्शों में छत्रपति शिवाजी महाराज एक अत्यंत विलक्षण आदर्श है। केवल 2-4 विशेषताएं बता करके मैं रुक जाऊंगा, मुझे समय की संकीर्णता का भार है। ये एक राजा की कहानी नहीं है, एक राजा का चरित्र नहीं है, केवल इज डिफरेंट। वे सारे राजाओं से अलग है, सारे राजाओं से अलग है। बताइए मुझे आधुनिक इतिहास में कौन ऐसा राजा है जिसने रात दिन आसेतु हिमाचल भारत माता का चिंतन किया होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं इस बात को बार बार कहते कि ये भोसलों का राज्य नहीं है, ये मराठों का राज्य नहीं है, ये राज्य हिंदुओं का राज्य है, और मुझे हिंदू साम्राज्य की स्थापना करनी है, भारत के सभी तीर्थों को मुझे मुक्त करना है। ये शिवाजी महाराज की घोषणा है, सभी तीर्थों को मैच्छ मुक्त करना है। वे उनके जीवन काल में जितना कर पाए उससे भी पहले बाजीराव पेशवा ने 10 गुना काम करके दिखा दिया, और भारत का अधिकांश विभाग उन्होंने मुक्त करके दिखाया। राष्ट्र धर्म भी कुछ धर्म होता है मित्रों। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हमारे सारे मंदिर, हमारी सारी धार्मिक संस्थाएं, हमारे संप्रदाय, हमारे मठ, हमारे आश्रम, ये सुरक्षित रखने के लिए एक छात्र सप्ताह की आवश्यकता होती है। उस छात्र सप्ताह का ही अभाव हो गया तो क्या हो जाता है कि हम लोगों ने अभी भी कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में देखा ना, हम देखते आए हैं ना, इस छात्र सत्ता को जीवित रखने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के माध्यम से किया। धर्म संस्थापनार्थाय भगवान का शुभागमन है। पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी धर्म संस्थापना का आधार, उपकरण बनाया, रोक करके दिखाया। एक छोटा सा बालक कैसा अवतारी पुरुष होगा, याद कीजिएगा, जो 12वें वर्ष में बीजापुर में जाकर के वहां की अध्यक्षा के सामने झुकने से मना करता है, झुकने से मना करता है, जबकि उसका पिता अध्यक्षा का नौकर है, उनका ही वो सरदार है। जाने के समय पिताजी ने दरबार में जाकर के कैसे मुद्रा करना चाहिए ये सिखाया था। तब तो 12 वर्ष की शुभा ने वो नाटक कर लिया था सीखने का, लेकिन जाकर के वहां पर पद्धति थी राजा की, कोई देखता नहीं था, नीचे गर्दन करके खड़े होना, 3 बार मुद्रा करना। 12 वर्ष का शिवाजी वैसे के वैसे खड़ा, सब लोगों को पसीना छूट गया। राजा ने आखिर अदिलशाह ने समय देख करके बात को रफा दफा करना है, अरे बच्चे को ले जाओ करके, और उसने अपनी लाज रखी।
शिवाजी ने आकर के जिजाबाई से कहा, तुमने अपने बेटे को प्रणाम करना नहीं सिखाया? एकांत में जिजा माता ने पूछा, शिवा तुम्हें प्रणाम करना नहीं आता है? शिवाजी ने कहा, माँ तुमने मुझे प्रणाम करना सिखाया, लेकिन माँ तुमने उसके साथ साथ ये भी मुझे सिखाया कि जीवन में किसको प्रणाम नहीं करना। माँ मैंने बंगलोर से बीजापुर तक की जो यात्रा की, मैंने एक एक मंदिर को टूटा हुआ देखा, मैंने सड़क पर गऊ को कटते हुए देखा, मैंने महिलाओं का अपहरण अपनी आंखों से देखा। ऐसे करने वाले राजा को जीवन भर में मैं कभी मुद्रा नहीं करने वाला हूँ। मेरा प्राण चला जाए मैं इन लोगों के सामने झुक। ये 12 वर्ष के शिवाजी का उत्तर है। और 15वें वर्ष में तो वो दिन इतिहास को पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है 1630 में, उनका दुखद निधन हुआ है 80 में। 50 वर्ष की केवल ये आयु है। उसमें 15वें वर्ष में 16 अप्रैल 1645 के दिन अपने श्राद्ध में कुछ युगों को लेकर के जाकर के शिवजी के मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहां का निर्माल्य उठा करके सबके हाथ में देकर के प्रतिज्ञा करवाते हैं, प्रतिज्ञा करो हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देंगे। शिवाजी 15 वर्ष का है। 15 वर्ष के बालकों को देखना चाहिए हमारे वृद्धि कहाँ है। महान कार्य उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं जिनके जीवन में 20 वर्ष के पहले प्रेरणाएं सब प्राप्त हो जाती है। बाद में आफ्टर एज ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग महान कार्य होते उत्तेजना में, आवेश में, आवेग किशोरावस्था में, युवावस्था के आरंभों में प्राप्त होते। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, कैसे कैसे अपने कार्यकर्ताओं को निर्माण किया, कितना उनसे प्रेम किया, संस्कृत भाषा से कितना प्रेम किया। ध्यान रखना, उन्होंने अपनी राजमुद्रा बनाई। आजकल अभी अभी तक भी इस देश पर शासन करने वाले काले अंग्रेज संस्कृत भाषा की निरंतर उपेक्षा करते रहे, जबकि उसको हम डार्क एज मानते। उस समय में शिवाजी महाराज ने अपनी मुद्रा जो बनाई वो मुद्रा संस्कृत भाषा में बनाई। प्रतिपच्चंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्व वंदिता शास्त्रो शिवस्य ईशा मुद्रा भद्राय राजते। आपको पता होना चाहिए, शिवमंत्र पर बैठते ही पहला काम उन्होंने किया है राज व्यवहार कोश, मेरे दरबार का हर कार्य संस्कृतनिष्ठ मराठी भाषा में चलेगा, फारसी अरबी पर एकदम बैन बंद कर दिया। और प्रधानमंडल छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापित किया। अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए, अपनी परंपरा से प्रेम करना चाहिए। ध्यान रखना, वे शौर्य के पुतले थे। उनके जीवन के 5 प्रसंग ऐसे हैं कि जिन प्रसंगों में से अन्य कोई बाहर निकल ही नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि वे साधु पुरुष थे और जगदम्बा भवानी की उनके ऊपर कृपा थी। अफजल खान के वध का प्रसंग तो 100% उनके सारे के सारे सरदारों ने कह दिया था, बड़ा नुकसान होगा, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, हम लोगों को समझौता करना चाहिए। सब के सब विरोध में थे, एक क्षण में कुछ भी हो सकता था, लेकिन छत्रपति ने अपना मंसूबा पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा, भवानी माता ने दर्शन देकर के मुझसे कहा, शिवा ये बकरा तुम्हारे लिए मैं लाई हूं, ये 32 दांत का बकरा तुम्हारे लिए मैं लाई हूं, इसलिए मैं तो जो करना है वही करूंगा। और उन्होंने कुछ क्षणों के भीतर क्या किया पता है? खान का एनकाउंटर किया। एनकाउंटर हमारे यहाँ पर चर्चा चलती है, पहले खान ने मारा कि पहले महाराज ने मारा। अरे
जिसने भवानी माता का मंदिर तोड़ा, जिसने पंढरपुर का मंदिर तोड़ा, उसके लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। महाराज तो निश्चय करके गए थे, चाहे सो हो जाए, इसका एनकाउंटर तो करना ही है। जैसे भगवान श्री राम ने बाली का एनकाउंटर किया। When crime is confirmed, encounter is the best solution. पातक पक्का है तो एनकाउंटर ही करना चाहिए। शिवाजी महाराज कैसे 5 प्रसंग है, सब बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो बताना चाहता हूँ, महाराज ने धर्म की संस्थापना करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो ब्राह्मण प्रतिपालन करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। धर्म है महाराज। कौन इतना चित्रवान राजा आपको मिलेगा बताइए। हमारी महिलाओं की लूट और होती थी। ऐसे प्रसंग में उनके सामने लाई गई एक महिला को देख करके उन्होंने कहा, माता जी आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। पाथर की दृष्टि से मेरी ओर देखिए, इनको आदर के साथ विदा कीजिए। विशेष बात बताता हूं आपको, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात तो छोड़ दीजिए, संपूर्ण मावलाओं की सेना में एक के भी द्वारा एक भी स्त्री पर किसी भी प्रकार का अधिक्षेप करने की वार्ता की भनक भी नहीं है, आरोप भी नहीं हो सकता है। इतनी नैतिक सेना खड़ी करना यह असंभव कार्य था, लेकिन ये हो गया। इसका कारण राजा में स्वयं ने बता। उन्होंने स्वयं सारे धर्मों का आदर किया, सब धर्मों का आदर किया। महाराज ने एक भी मस्जिद नहीं तोड़ी। मैं क्या बोल रहा हूं ठीक से सुनना, मैं इतिहास का ठीक से अध्ययन करके बोलता हूं। महाराज ने एक भी मस्जिद नहीं तोड़ी, लेकिन जहां जहां महाराज के ध्यान में यह आया कि ये मंदिर तोड़ करके बनी हुई मस्जिद है, महाराज ने उतरवाई और वहां पुनः मंदिर बनवाया। तिरुवन्नमलाई के 2 मंदिरों की यह स्थिति है। गोवा के सप्तकोटीश्वर मंदिर को महाराज ने स्वयं जाकर के बनवाया और चलकर के यह कहकर के बनवाया कि जिस समय यह मंदिर उतराए जा रहे थे, उस समय आप लोग क्या कर रहे थे। धर्म के लिए केवल श्रद्धा नहीं होनी चाहिए मित्रों, अपरिमित श्रद्धा होनी चाहिए। धर्म मेरा है, राष्ट्र मेरा है, ये समाज मेरा है। जिस दिन महाराज को पता चला, महाराज जब आगरा से छूट गए और महाराज को पता चला कि उसके बाद पागल औरंगजेब ने मथुरा के केशवदेव के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर जिस दिन टूटा, उस दिन महाराज ने पान का बीड़ा खाना छोड़ दिया। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बीड़ा तभी खाएंगे जब पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर को खड़ा करके रहेंगे। यह आकांक्षा, यह प्रॉपर्टी के लिए झगड़ने वाला राजा नहीं था। अंतिम बात बता देता हूं, आज मैं केवल इसलिए बोल गया कि आज उनकी जयंती है। आज उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करेंगे तो ये कृतज्ञता हो जाएगी। अंतिम बात बतलाता हूं, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के महाराज अपना जीवन लगा दिए। औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया। अकेले महाराज उस समय दिल्ली के मुगल, दक्षिण की 5 सल्तनतें, नादिर शाह है, निजाम शाह है, कुतुब शाह है, 5 सल्तनतें, इनके साथ तो लड़ रहे थे। साथ साथ डचों के साथ, अंग्रेजों के साथ, फ्रेंचों के साथ, पुर्तगालों के साथ लड़ रहे थे। विलक्षण बात तो ये थी कि उनका विरोध करने वाले 18 मराठा सरदार उनके विरोध में लड़ गए और इसलिए उनके इस कार्य की कठिनाई देखने वाला समझेगा उन्होंने क्या किया। ये सब करते समय महाराज ने इस राष्ट्र को एक नया संदेश दे दिया। क्या संदेश है वो? देखो, शौर्य तो
राजपूतों में बहुत था, राजपूतों में अत्यंत शौर्य था, उनके शौर्य को प्रणाम। लेकिन राजपूतों में एक धर्म कार्पण्य था। वो धर्म कार्पण्य ये था, धर्म कार्पण्य यही शब्द उसके लिए योग्य है। धर्म कार्पण्य ये था, युद्ध में जाना है तो लौट करके नहीं आना है, मार करके ही आना है, नहीं तो मर जाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको बदल दिया। बड़े बड़े राजपूत योद्धा केसरिया माला पहन लेते थे, युद्ध करते थे, वहीं पर कटते थे, उसी को धर्म मानते थे। शिवाजी महाराज ने धारा को बदल दिया। उन्होंने कहा मरने के लिए नहीं लड़ना, जीतने के लिए लड़ना। आवश्यकता पड़ने पर भाग जाएंगे, लेकिन वापिस आकर के आप ही को मारेंगे, हम नहीं मरेंगे, आपको मारेंगे। विजय के लिए लड़ना, यह मंत्र शिवाजी महाराज के द्वारा दिया गया। विजय प्राप्त करके रहना। इसका परिणाम क्या हुआ पता है आपको? शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के पश्चात औरंगजेब महाराष्ट्र में आया। उसके पहले उसके आने की हिम्मत नहीं, शिवाजी के रहते आने की हिम्मत नहीं। 25 वर्षों तक महाराष्ट्र जीतने का प्रयास उसने किया, 25 वर्षों तक। और 25वें वर्ष में जब वो मरा, उसकी कब्र वहीं पर बनी। उस समय उसके हाथ में कितने किले थे? 25 साल लड़ रहा है दिल्ली का बादशाह महाराष्ट्र में बैठ करके। अंतिम समय में उसके हाथ में केवल एक किला था, ओनली वन, तोड़ना। कारण क्या था? प्रचंड सेना लेकर के वो किले पर आक्रमण करता, किले को जीत लेता, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता, मराठे वापस आकर के उस किले को वापस ले लेते। सारे किले उसने ले लिए, मराठों ने वापस छीन लिए, उसके ताबे में नहीं रहने दिया। 25 वर्षों तक राजा नहीं, 25 वर्षों तक नेता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति लड़ रहा था। गांव-गांव में शिवाजी खड़ा हो गया, सभी के अंतःकरण में शिवाजी खड़े हो गए, क्योंकि शिवाजी ने एक भाव निर्माण किया, राज्य राजा का नहीं है, राज्य प्रजा का है, राज्य आपका है, राज्य धर्म का है, राज्य शंभू महादेव भगवान महादेव का है। आप इसके लिए लड़ना। और इसीलिए औरंगजेब ने एक बात कही। अरे शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने ऐसे मामलों को निर्माण किया जो कार्य करते समय, युद्ध करते समय थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं, और सबसे बड़ी बात बिकते नहीं, बिकते नहीं। आज हमारे देश को इसी प्रकार के धर्मनिष्ठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और बिकेंगे भी नहीं। वो तेज हमारे भीतर आ जाए, इतनी प्रार्थना रमन बिहारी लाल के चरणों में करता हुआ सभी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज को भावांजलि अर्पित करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज।